नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मन की किताब में। ये वो जगह है जहां हम किताबों के पन्नों से धूल हटाते हैं और आपके दिल से बोझ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि उन कहानियों के जरिए अपने ही मन की गहराइयों को समझते हैं। हर किताब एक आईना है, और आज हम जिस आईने में झांकने वाले हैं वो आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी अजनबी को पहली बार देखकर ही ये कैसे तय कर लेते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा? बिना उससे बात किए, बिना उसकी कहानी जाने, बस एक नजर और फैसला तय। ये तो घमंडी है, ये तो बड़ा सीधा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो इंसान वैसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं? क्या हो अगर जिसे आप घमंडी समझ रहे हैं वो असल में सिर्फ शर्मीला हो, और जिसे आप देवता समझ रहे हैं वो असल में एक शैतान हो? हम सबके पास एक अदृश्य चश्मा होता है जिसका नाम है प्रेजुडिस, यानी पूर्वग्रह। और हम सबके अंदर एक दीवार होती है जिसका नाम है प्राइड, यानी अहंकार। आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टिन की उस किताब की जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक नक्शा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये कहानी 200 साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को आईने की तरह दिखाती है। वो गलती जो हमें सच्चे प्यार और सच्चे रिश्तों से दूर कर देती है। कहानी शुरू होती है एक शानदार पार्टी से। कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा हॉल, रोशनी, संगीत और सब लोग एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है हमारी नायिका से, एलिजाबेथ बेनेट से। एलिजाबेथ कोई आम लड़की नहीं है। वो सुंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो समझदार है। उसकी आंखों में एक चमक है, बुद्धिमानी की। उसे लगता है कि वो लोगों को पढ़ सकती है। वो दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। और फिर एंट्री होती है मिस्टर डार्सी की, अमीर, हैंडसम और ताकतवर। लेकिन डार्सी मुस्कुराता नहीं है, वो लोगों से घुलता मिलता नहीं है। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता है। जब डार्सी को एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए कहा जाता है तो वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो एलिजाबेथ की पूरी दुनिया बदल देती है। डार्सी कहता है, वो ठीक ठाक है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं कि मेरा दिल जीत सके। ये सुनकर किसी भी लड़की का दिल टूट सकता था, उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो सकता था। लेकिन एलिजाबेथ रोई नहीं, उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। पर उसी पल उसके दिमाग ने एक फैसला कर लिया। डार्सी एक अहंकारी, बदतमीज और घमंडी इंसान है। यह मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं थिन स्लाइसिंग। हमारा दिमाग किसी से मिलने के पहले 7 सेकंड में एक जजमेंट बना लेता है, और उसके बाद हमारा दिमाग सिर्फ वही बातें नोटिस करता है जो उस जजमेंट को सही साबित करें। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अब एलिजाबेथ को डार्सी में सिर्फ बुराई दिखेगी, क्योंकि उसके प्रेजुडिस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। और डार्सी क्या? डार्सी का प्राइड उसके लिए एक कवच है। वो सोशली ऑकवर्ड है, उसे लोगों से डर लगता है, इसलिए वो अपने रुतबे के पीछे छुप जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एंट्री होती है मिस्टर विकम की। विकम डार्सी का बिल्कुल उल्टा है, हंसमुख, बातें बनाने में माहिर और बेहद आकर्षक। वो एलिजाबेथ को वो सब सुनाता है जो वो सुनना चाहती है। विकम एक बहुत ही शातिर खेल खेलता है, विक्टिम कार्ड। वो कहता है, डार्सी ने मुझे बर्बाद कर दिया। एलिजाबेथ तुरंत मान लेती है। क्यों? क्योंकि विकम की बातें उसके उस फैसले को सही साबित कर रही थीं जो उसने डार्सी के लिए लिया था। मनोविज्ञान में इसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई दिखने में अच्छा है और मीठा बोलता है तो हम अपने आप मान लेते हैं कि वो इंसान अंदर से भी अच्छा होगा। एलिजाबेथ, जो खुद को इतना स्मार्ट समझती थी, वो विकम के आकर्षण में फंस गई। उसे लगा विकम बेचारा है और डार्सी जालिम। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा मीठे होते हैं वही सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं, और जो लोग कड़वे लगते हैं शायद वो सिर्फ सच बोल रहे होते हैं। कहानी का सबसे तूफानी पल तब आता है जब डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से। वो कहता है, तुम्हारे परिवार का स्तर बहुत नीचा है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। एलिजाबेथ का गुस्सा फूट पड़ता है, वो उसे ठुकरा देती है। तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिससे मैं शादी करूंगी। ये रिजेक्शन डार्सी के प्राइड पर एक तमाचा था, और एलिजाबेथ का गुस्सा
उसके प्रेजुडिस की आग थी। इसके बाद डार्सी एक चिट्ठी लिखता है। इस चिट्ठी में वो गुस्सा नहीं करता, वो सच बताता है। वो बताता है कि विक्रम कोई बेचारा नहीं, बल्कि एक जुआरी और धोखेबाज है, जिसने डार्सी की 15 साल की बहन को बहलाने की कोशिश की थी। जब एलिजाबेथ वो चिट्ठी पढ़ती है तो धीरे धीरे परत दर परत उसका घमंड टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि विक्रम ने कभी कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ बातें बनाई। और डार्सी ने कभी सफाई नहीं दी, सिर्फ बदनामी सही। वो पल जब एलिजाबेथ खुद से कहती है, टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। इस पल से पहले मैं खुद को जानती ही नहीं थी। ये होती है असली सेल्फ अवेयरनेस। हम दूसरों को जज करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारा देखने का नजरिया ही धुंधला हो सकता है। अब कहानी बदलती है। एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है। असली प्यार इंसान को बदल देता है। रिजेक्शन ने डार्सी को तोड़ा नहीं, उसे बेहतर बनाया। जब एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया उसी धोखेबाज विक्रम के साथ भाग जाती है तो डार्सी चुपचाप मदद के लिए आगे आता है। वो अपने पैसे खर्च करके उनकी शादी करवाता है ताकि एलिजाबेथ के परिवार की इज्जत बच सके। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को बताता तक नहीं। ये है प्राइड का असली रूप। एक होता है घमंड, जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, और एक होता है गर्व, प्राइड, जो कहता है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। जब एलिजाबेथ को ये पता चलता है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे समझ आता है कि प्यार शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें सिखाती है कि प्यार करने के लिए हमें अपनी ईगो को मारना पड़ता है। आज के जमाने में हम सब एलिजाबेथ हैं। हम लोगों को सोशल मीडिया प्रोफाइल से जज करते हैं, किसी की एक गलती पर उसे छोड़ देते हैं। अगर डार्सी और एलिजाबेथ अपने प्राइड और प्रेजुडिस को नहीं छोड़ते तो वो कभी एक नहीं हो पाते। सही इंसान वो नहीं है जो पहली नजर में परफेक्ट लगे। सही इंसान वो है जो आपकी गलती बताने की हिम्मत रखे और आपकी गलती माफ करने का बड़ा दिल रखे। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। अपने अंदर के एलिजाबेथ बेनेट को थोड़ा शांत रखें और उस अदृश्य चश्मे को उतार कर देखें, क्योंकि असली कहानी वहां शुरू होती है जहां प्राइड और प्रेजुडिस खत्म होते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल में कुछ हलचल की हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो मन की किताब के इस परिवार से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि हम और आप मिलकर जिंदगी के इन गहरे पन्नों को पढ़ सकें। तब तक के लिए अपने मन की किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि हर पन्ने पर एक नई सच्चाई आपका इंतजार कर रही है।